नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। फिल्मी सितारों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। अनुराग कश्यप के घर पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम आज दूसरे दिन पहुंची है और छापेमारी कर रही है। इसके अलावा तापसी पन्नू के घर पर भी दूसरे दिन इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। साथ ही मधु मोंटेना के दफ्तर पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची है और यहां पर छापेमारी की गई है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग को शक है कि कुछ गड़बड़ियां की गई हैं टैक्स के पेमेंट में, जिसके बाद यह कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई है। आपको बता दें कि मुंबई और पुणे में कुल मिलाकर 30 लोकेशंस हैं, 30 जगह हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। और यह भी खबर मिल रही है कि इस दौरान कुछ सबूत इनकम टैक्स विभाग की टीम के हाथ लगे हैं। इन सबूतों में क्या है इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, लेकिन यह जानकारी जरूर मिल रही है कि इन सबूतों का डिजिटल कन्वर्जन किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले एक आध दिन अभी ये छापेमारी और जारी रहे और फिर जैसे ही और सबूत मिलेंगे इनकम टैक्स विभाग हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी दे। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी जानकारी इनकम टैक्स विभाग की ओर से नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर 30 जगह हैं मुंबई और पुणे में जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। जब आयकर विभाग ने जो है अपनी जो छापेमारी थी वो शुरू रखी है, यही वो ऑफिस है जहां पर क्वान की जो है ऑफिस है, कॉमर्स सेंटर में जो है उनकी ऑफिस है, दूसरे और तीसरे मंजिल के ऊपर जो है उनकी ऑफिस है। और इस ऑफिस में जो है कल सुबह से ही जो रेड है वो चल रही है। मधु मोंटेना की इस कंपनी में जो है कर चोरी को लेकर छापेमारी की गई थी। अनुराग कश्यप के साथ में विकास बहल, तापसी पन्नू के घर पे भी जो है छापेमारी हुई थी और साथ में ही जो है तापसी पन्नू और जो अनुराग कश्यप है वो दोनों ही पुणे में शूटिंग कर रहे थे, तो वहां पर जिस होटल में वो रुके थे उनकी भी वहां पर पूछताछ की गई है। करीब 22 जगह पे छापेमारी हुई थी, जिसमें से अभी भी 4 जगह पर जो है छापेमारी चल रही है और साथ में ही जो है अभी तक जो है टोटल 18 से ज्यादा जो है बैंक अकाउंट को सील कर दिया है। और साथ में ही जो है इस वक्त जो है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि ये छापेमारी करने से पहले उन्होंने फैंटम फिल्म को लेकर उनको एक नोटिस भी जारी की थी, लेकिन जो जवाब आया उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और इसी के चलते जो है उन्होंने ये छापेमारी की थी। कैमरामैन गणेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। और इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इनकम टैक्स ने छापेमारी के दौरान 7 लॉकर्स को अपने कब्जे में ले लिया है और अब लॉकर के जो मालिक हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन लॉकर्स में जो भी चीजें हैं इनकम टैक्स विभाग पहले उनका अनुसंधान करेगा, उनकी जांच करेगा और फिर इसके बारे में आगे डिटेलिंग दी जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह मिल रही है कि इनकम टैक्स विभाग को छापेमारी के दौरान भारी टैक्स की गड़बड़ियां मिली हैं, यानी कि जो टैक्स देना था इन सितारों ने उस टैक्स को टाला, उस टैक्स को नहीं दिया। इस तरह की जानकारी छापेमारी के दौरान मिल रही है। कुल मिलाकर 30 जगहों पर, मुंबई और पुणे में 30 जगहों पर यह छापेमारी जारी है और जो सबूत हाथ लगे हैं उन सबूतों का डिजिटल कन्वर्जन करवा रही है इनकम टैक्स विभाग की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 7 लॉकर्स को अभी कब्जे में ले लिया है इनकम टैक्स विभाग की टीम ने। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, सीधा मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। अभिषेक, ये कार्रवाई जारी है, कल से कार्रवाई शुरू हुई थी और आज दूसरा दिन है। इनकम टैक्स विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, क्या मिल रहा है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन 30 जगहों पर छापेमारी जारी है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से कल से कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद से अब दूसरा दिन आज है कि बड़ी कार्रवाई लगातार, एक दो नहीं, सही कहा आपने, 30 जगहों के आसपास कार्रवाई लगातार चल रही है, रेड चल रही है, चाहे वह फैंटम के जितने भी लोग हों। आपको देखिए बता दो, जानकारी एक भी मिल रही है कि जो इनकम टैक्स की तरफ से यह कोई कल कार्रवाई नई तरीके से नहीं की गई है, बल्कि इसके पहले 20 दिन पहले जो जानकारी मिल रही है, करीब 20 से 25 दिन पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि अपनी रिप्लाई फाइल करें, किस तरीके से बेनामी संपत्ति की बात करें, किस तरीके से इनका जो अनाप शनाप जो पैसा आता है, कहाँ पे इनका कोई टैक्स नहीं भरा गया है, कई चीजों पे इसको लेकर उन्होंने जवाब मांगा था। तो तमाम लोगों ने जो रिप्लाई दिया था इनकम टैक्स को, उन्होंने साफ साफ कहा था 2018 में फैंटम वाली कंपनी जो है उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन कहीं देखो इनकम टैक्स को साफ जानकारी लगी थी कि यह मामला 1-2 लोगों के तक नहीं है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए चाहे क्री की बात हो, यानी केराई टैलेंट जो है उससे 1-2 साल से नहीं बल्कि 3 सालों से अधिक से जो तापसी पन्नू एसोसिएट हैं और उनके लिए लगातार वह काम किया करती है, तो जाहिर सी बात हो, कॉन की बात कर ले या फिर हम क्री की बात कर ले, तमाम ऐसी जो बड़ी टैलेंटेड कंपनियां हैं, इन लोगों का बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड जानकारी मिली है और यही आधार है कि 1-2 नहीं, जो जानकारी मिले 7 से 8 के आसपास लॉकर सील किए गए हैं और अनुराग कश्यप के हों या तापसी पन्नू की जानकारी जो मिल रही है सूत्रों द्वारा,
उनके कई अकाउंट भी सील किए गए हैं और साथ ही साथ यह भी जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं वह भी जब्त किया गया है। हालांकि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है यह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कुछ अगर कार्रवाई करती है तो पहले जब जानकारी मिलती है उस हिसाब से इनकम टैक्स जो अकाउंट्स होते हैं या जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं जरूर सीज किया जाता है और उस हिसाब से बड़ी कार्रवाई जरूर चल रही है पूरे। और आने वाले समय देखिए इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, चाहे अनुराग कश्यप हो, चाहे वह तापसी पन्नू हो या अन्य जितने भी लोग हैं, उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली बिल्कुल है, क्योंकि यह कोई जो रेट चल रही है आप समझ सकते हैं कि एक दिन में, एक घंटे में खत्म होने वाली नहीं है, दूसरे दिन से चल रही है लगातार। तो यह साफ आप समझ सकते हैं करीबन 36 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, तो जरूर इन लोगों की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। बिल्कुल मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन साथ ही साथ अभिषेक ये भी देखने को मिल रहा है कि सियासत भी इस पर खूब जमकर हो रही है, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है इनकम टैक्स विभाग की। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र में देखिए जो कि कार्रवाई जो चल रही है, हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र तमाम अन्य हिस्सों में चल रही है, लेकिन इसके ऊपर जाहिर सी बात है जो महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर इस रेड को या छापेमारी चल रही है, इस पे गलत ठहरा रही है कि गलत तरीके से हो रहा है। और उनका साथ साथ देखिए दो टूक शब्दों में इन पार्टियों का यह कहना है, नेताओं का कहना है कि जो भी सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ इस तरीके से रेड डालना, उन्हें डराना, उन्हें फंसाना, यह आम बात हो गई है और यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा कहकर राजनीति किया जा रहा है। सच्चाई क्या है अब आने वाला समय बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकम टैक्स रेड डाल रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि सबूत होते हैं, वह जो पॉलिटिकल रेड है या फिर अलग रेड है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है उसे साफ समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े पैसों का गमन किया गया, घोटाला किया गया है और जिसके बाद को लेकर इनकम टैक्स रेड डाल रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर विरोधी पार्टियां जो हैं, यानी केंद्र सरकार के जो विरोध में जो पार्टियां हैं, वह इस बात को लेकर चल रही है कि यह एक पॉलिटिकल रेड माना जा रहा है, क्योंकि यह लोग पिछले दिनों में चाहे किसानों की बात करें, चाहे सीएए की बात करें, तमाम ऐसे जो आंदोलन हुए थे इसमें खुलकर इन लोगों ने, तापसी पन्नू की बात कर लें या फिर अनुराग कश्यप की बात कर लें, इन तमाम लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया था और सरकार के खिलाफ कहने के ट्वीट किया था, बातें कही थी। तो एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर जो राजनीतिक रेड देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है यह जांच कर समझ में आएगा। लेकिन ये बात तो तय है, राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन तापसी पन्नू की और अनुराग कश्यप की और तमाम अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आने वाले समय में अगर सूत्रों की माने उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मामला काफी गंभीर है, 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, कई सौ करोड़ का मामला सामने आ रहा है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि छापेमार की कार्रवाई अभी और आगे चलेगी, क्योंकि जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं सीबीआई को, उसके बाद माफ कीजिएगा इनकम टैक्स विभाग की टीम को, उसके बाद आगे भी ये कार्रवाई आने वाले दिनों में जारी रह सकती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड में जो कलाकारों पर छापे पड़ रहे हैं, इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, बाकायदा ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, और ट्वीट करके वो लिखते हैं कुछ मुहावरे, फिर उसके बाद एक मुहावरा लिखते हैं उंगलियों पर नचाना, और फिर इसको वो परिभाषित करते हैं केंद्र सरकार, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई के साथ ये करते हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई को अपनी उंगलियों पर नचाती है। फिर अगला मुहावरा लिखते हैं भीगी बिल्ली बनना, इसमें वो मीडिया पर निशाना साधते हैं, कहते हैं केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। फिर तीसरा मुहावरा लिखते हैं राहुल गांधी, लिखते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। यानी कि वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि पिछले दिनों जिस तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने ट्वीट किए हैं, उन्हीं लोगों को पॉइंट आउट करके, चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो बीजेपी विधायक राम कदम ने राहुल गांधी के इस ट्वीट पर, इस आरोप पर जवाब दिया है। देखिए राम कदम क्या कह रहे हैं। अक्सर पाकिस्तान और चाइना के सूर में सूर मिलाते हुए बिल्कुल उनकी भाषा में बोलने वाले, उनके समर्थन में अक्सर खड़े रहने वाले कांग्रेस दल और उनके नेता राहुल गांधी, अब जिन्होंने इनकम टैक्स में गड़बड़ी की है, उनके समर्थन में खड़े हैं। दोनों तरफ से ढोल बजाया नहीं जाता, ये दोगलापन समूचा देश जानता है। मुहावरों के आधार पर इनकम टैक्स में गड़बड़ी करने वाले लोगों का समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
और अभी आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए अमिताभ बच्चन का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। अभिषेक मनु सिंघवी अपने इस ट्वीट के जरिए लिखते हैं, बॉलीवुड में कुछ लोगों पर छापेमारी इसलिए होती है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और कुछ लोगों के खिलाफ इसलिए छापेमारी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कुछ दिन गुजारे हैं गुजरात में। यह सीधे तौर पर माना जा रहा है कि उनका ये ट्वीट इशारों में अमिताभ बच्चन की ओर इशारा कर रहा है, उन पर अटैक कर रहा है। लेकिन आज की डिबेट, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि आज की डिबेट के हमारे सवाल हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी पूरी डिबेट फोकस्ड रहेगी। सबसे पहला सवाल मैं आपको बता दूं कि हमारी डिबेट का क्या है, और मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स का काम सरकार को क्यों किया बदनाम, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इनकम टैक्स विभाग को यूज कर रहा है सरकार, जैसा कि राहुल गांधी के ट्वीट से आपको साफ हुआ होगा। सितारों पर एक्शन से विपक्ष को आखिरकार टेंशन क्यों हो रही है? सरकार के खिलाफ बोला, इसीलिए आईटी ने खोला मोर्चा, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसीलिए हमने इसको सवाल के तौर पर अपनी इस डिबेट में शामिल किया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड पर विपक्ष की सोच सेलेक्टिव है, और ऐसा है तो क्यों? क्योंकि जब कंगना पर इसी तरह से कार्रवाई होती है तो सब लोग चुप रहते हैं, सब उस कार्रवाई को ठीक ठहराते हैं। लेकिन अब जब बॉलीवुड के कुछ और सेलिब्रिटीज पर एक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ जांच कर रहा है, तो फिर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा क्यों है, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। मैं सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त गुलरेज शेख साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुनील पाल, एक्टर बॉलीवुड, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सुनील अहीर साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता जी, शिवसेना के नेता हैं, वो भी साथ में पैनल में हैं। और संगीता गुप्ता जी, पूर्व चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले गुलरेज शेख साहब, कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है और उनको शायद हो सकता है कुछ लीड्स मिली होंगी जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है, और यह भी जानकारी मिल रही है कि 20 दिन पहले नोटिस दिया गया था, उसके नोटिस का जवाब नहीं मिला, इसलिए इनकम टैक्स ने यह कार्रवाई की है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, समूचा विपक्ष इस मामले पर एकजुट हो गया और वो ये कह रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको यूज करना बीजेपी नहीं छोड़ रही है, अपने लिए जब मौका मिलता है तब इनका इस्तेमाल करते हैं, और अब इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। विपक्ष बोलने के लिए स्वतंत्र है और इस देश में बोलने की स्वतंत्रता सभी को है, तो वह चीज डेफिनेटली विपक्ष पर भी लागू होती है। लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ डाटा के साथ करता हूँ, तथ्यों को सामने रख के करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार के पक्ष में होना या विपक्ष में होना किसी चीज का आधार नहीं होता कि किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होती है यदि कोई लीड होती है, कोई अपराध होने के चांसेस होते हैं, कोई पुख्ता सबूत होता है। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व अधिकारी महोदया बैठी हैं, वे भी बताएंगी कि इस प्रकार की जब भी रेड की कार्रवाई होती है तो कितने स्तरों के ऊपर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो लोग भाजपा के साथ थे उनके ऊपर क्या क्या हो रहा है, हुआ नहीं था ये बात नहीं बोलो, क्या हो रहा है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी थी, वह उसमें बहुत सारे कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से असंतुष्ट होकर हमारे पास आ गए थे, और उनमें से बहुत सौ को आज भी मतलब सरकार बनने के बाद, उपचुनाव जीतने के बाद इनकम टैक्स के नोटिस मिले हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का 300 करोड़ रुपए का फंड पकड़ाया था लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली में, जो कि जिसका इल्जाम है कि कमलनाथ सरकार ने केंद्र में भेजा था कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए, उसके दायरे में इन सबको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। चाहे वो आज हमारे साथ हैं, हमारी सरकार जो आज मध्य प्रदेश राज्य में चल रही है उनके बदौलत चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होना किसी चीज की छतरी नहीं है, जिसको हर किसी को अपने आप को क्लीन है तो क्लीन प्रूफ भी करना होगा। और ये तो सितारे हैं, इनके ऊपर कोई, देखिए इन स्टार्स के ऊपर कोई प्रदेश की या कोई राज्य की सरकार आधारित नहीं है। मैं तो उन लोगों का बात बता रहा हूं जिनके ऊपर हमारी सरकारें आधारित है। लेकिन न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय बराबर होना चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और लेकिन गुलरेज साहब, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक्शन उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जिन लोगों ने किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में ट्वीट किए थे, किसानों के पक्ष में बोला था, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो तापसी पन्नू।
देखिए सर, ये तो किसान के पक्ष में आवाज उठाना बहुत से लोगों ने उठाया है, कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई। किसान के पक्ष में आवाज तो राहुल गांधी भी जो उठाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी उठाते हैं। इनमें से किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। जब आप कोई कानून को तोड़ेंगे तभी कार्रवाई होगी। वो मैं तो अभी की बात बता रहा हूँ ना, महीने 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। अब इससे बड़ी क्या बात बोलूंगा मैं आपको कि सत्तारूढ़ दल के लोग जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के हमारा दामन पकड़ा, लेकिन उनको भी अपने आप को क्लीन तो प्रूव करना होगा। ये बीजेपी है साहब, हम नीति पे चलते हैं। ठीक है, मैं सुनील अहीर जी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, उनसे इस पर रिएक्शन लूंगा। सुनील अहीर साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी को ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार अपनी उंगलियों पर नचा रही है सेंट्रल एजेंसीज को? फिलहाल उनका इशारा इनकम टैक्स की तरफ है। देखिए, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, नहीं है सब देख रहे कि 6 साल में एक भी बीजेपी के फेवर के नेता या उनके जो सामने जो उनके झुकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उनके ऊपर रेड नहीं हुई है। न इनकम टैक्स की हो गई, न सीबीआई की हो गई, न किसी के रेड हो गई। देखिए, पिछले 6 साल से सिर्फ कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज के ऊपर ही जानबूझकर रेड की जा रही है। आप जो भी अभी 4 तारीख को तापसी पन्नू ने फार्मर के बारे में सपोर्ट कर दिया, फार्मर मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया, नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट को ये सारे लोग विरोध कर रहे थे। इन सारे लोगों के ऊपर 1 महीने के अंदर ही अंदर कार्रवाई हो गई। ये जो सिलसिला अभी है ना, एक हैबिचुअल हो गया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि 2 करोड़ जो लोग फार्मर जहाँ एजुकेशन कर रहे हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा सिलेक्टिव लोगों को कर दी है, बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया, इसलिए धन्यवाद। देखिए, कुछ बेशर्मी की भी हद होती है, बेशर्मी की हद होती है जब आपने अमित शाह के बेटे उनका इनकम जो है कुछ महीनों में 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो हमने डिमांड की, आपने की कोई कार्रवाई नहीं की। आपने व्यापार घोटाले के एक भी इंसान के ऊपर कार्रवाई नहीं की। 15 साल तक घोटाला पनपता रहा, भ्रष्टाचार पनपता रहा। हमने डिमांड करी कि राफेल में इतनी सारा स्कैम हो गया, आपने सीबीआई की इंक्वायरी नहीं की। जो आदमी सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहता था, उस सीबीआई के चीफ को आपने रात के 3 बजे 4 बजे उनको ट्रांसफर किया। सारे कागजात जो सीबीआई के ऑफिस को रेड कर दिया। जब वो सीबीआई के चीफ बने थे तब आप बोल रहे थे कि ये मोदी ऑफिस को रेड करके रात के 3 बजे सारे कागज उठा के लेके जाती है। ये भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया है। बेशर्मी की हद है, खाली बिजनेस देख रहा है। और इसलिए कभी भी राहुल गांधी जो ट्वीट किया है सही किया है कि राहुल गांधी ट्विटर पे कहना चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ जाएगा उनको सजा मिलेगी। ये मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो इनके फेवर में बात कर रहे हैं उनको वाई सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, आप सुनिए, आप लड़िए मत। इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से काम करता है मैं इसको समझूंगा। हमारे साथ संगीता गुप्ता जी हैं और पूर्व चीफ कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। संगीता जी, अभी जो सब कुछ चल रहा है वो आपके संज्ञान में होगा भी, और अभी जो डिबेट में जो बातचीत हो रही है वो भी आपने अच्छी तरह से सुन ली होगी। ये कार्यप्रणाली क्या होती है इनकम टैक्स विभाग की? क्योंकि जो भी सरकारी एजेंसीज हैं उन पर वक्त बेवक्त आरोप लगते रहते हैं कि जो सरकार है उसके दबाव में वो काम करती है, सरकार के इशारे पे काम करती है। राहुल गांधी कह रहे हैं उंगलियों पर नचाते हैं। आप इतने वक्त तक इस विभाग में रही हैं, डिपार्टमेंट में रही हैं, आप इसकी कार्यप्रणाली से थोड़ा सा मुझे अवगत कराइए। जी, मैंने 39 इयर्स काम किया है डिपार्टमेंट में, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पॉलिटिशियंस आते और जाते हैं, डिपार्टमेंट के सामने एक इनकम टैक्स एक्ट है, उसको फॉलो करके ही हम काम करते हैं। और अगर एक्ट है तो वो 1961 से वो एक्ट चला आ रहा है, छोटे मोटे उसमें संशोधन होते हैं, डिफरेंट सरकारों ने किया है, मगर ऐसा नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहते हैं। खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिशियंस को भी रगड़ने में कोई कमी नहीं रखता। वक्त वक्त पे पॉलिटिशियंस भी रगड़े गए हैं, बहुत अच्छी तरह रगड़े गए हैं, चाहे वो लालू यादव हो चाहे कोई हो। जितने बड़े बड़े स्कैम्स हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ने उसको अनर्थ किया है। जब एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कुछ हो जाता है या किसी बड़े सेलिब्रिटी के अगेंस्ट कुछ भी हो जाता है तो तुरंत उसको पॉलिटिकल कलर दे दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ उनके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, और इसी तरह की तनातनी चलती है। डिपार्टमेंट को इस तरह के आरोपों से और अफवाहों से दूर रखिए आप लोग। किसी भी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट हो, जब कांग्रेस थी तो क्या सर्चेस नहीं होते थे सेलिब्रिटीज के ऊपर या पॉलिटिशियंस के ऊपर? कौन सी नई बात है?
हम अपना काम अपने तरीके से करते हैं। मैं प्रोसीजर पे आती हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी इनकम टैक्स सर्च, सर्वे, कोई नोटिस ऐसे आनन फानन में हम किसी को नहीं दे सकते जी। ये हमारी डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम किसी को भी जब चाहे नोटिस दे देंगे। अगर हमने आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट कोई बड़ा सब्सटेंटिव रीजन नहीं है, तो हम आपको एक सिंगल नोटिस या एक लेटर भी नहीं लिख सकते। फैंटम जो ये फैंटम फिल्म्स है, इसका मैटर बहुत दिनों से चल रहा था, और बहुत दिनों से चलने के बाद जब उन्होंने, इसमें बहुत सारे आरोप और तरह के भी हैं, मिस्टर बहल के ऊपर भी आरोप था, बहुत सारी स्कैंडल्स हुए, इसके कारण फैंटम फिल्म्स बंद की गई थी। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ। तो जब बंद हुई थी, सबको पता है कि किन स्कैंडल्स में ये फिल्म जो ये कंपनी है ये पड़ी थी। जब बंद हो गई तो इनकम टैक्स, उस समय जब स्कैंडल्स हुए थे उस समय भी कुछ, यानी कि संगीता जी आप ये कह रही है ना कि मतलब अभी अगर एक्शन हो रहा है तो कोई लीड मिली होगी इनकम टैक्स विभाग को, बिना लीड के तो आगे नहीं बढ़ेगा इनकम टैक्स विभाग। अरे इनका मैटर 2018 से चल रहा है जी। आज वो क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इररेलेवेंट ऑफ दैट। मेरा डिपार्टमेंट कभी भी मैं खुद इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत लंबे समय तक काम कर चुकी हूँ। किसी भी सर्च के पहले हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है। एक केस बना हुआ हो, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंटिव रीजन ना हो सर्च करने का और उस रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, वो हमको ये, अगर हमें परमिशन लेनी होती है हाई अथॉरिटी से, 3-4 हमारे ऊपर जो हायरार्की में सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो हर कदम पे इसको चेक करते हैं कि ये एक प्लॉजिबल रीजन है कि नहीं, वेदर आई हैव अ सब्सटेंटिव रीजन टू सर्च अ पर्टिकुलर, क्योंकि किसी की प्राइवेसी हम ऐसे नहीं हर्ट कर सकते, उसमें इंट्रूड नहीं कर सकते। करने के लिए हमारे पास सर्च एक बहुत एक्सट्रीम एक्शन है, हमारा अल्टीमेट एक्शन है। उसको लेने के पहले हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करते हैं, और अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और लगता है कि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, इसको अनअर्थ करके डिपार्टमेंट को बड़ा मैसिव रेवेन्यू मिलने वाला है, तब हम करते हैं। हमें तभी एक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है। मैम आपके पास आऊंगा, मेरे पास बाकी मेहमान हैं, उनके पास भी चलना है। सुनील पाल जी के पास में चल रहा हूं। सुनील जी, जैसा कि मैम ने अभी कहा, संगीता गुप्ता जी ने, कि पूरी उन्होंने बताया कि क्या एक प्रोसेस होता है, लेकिन क्या सिर्फ राजनीति के लिए किसी भी डिपार्टमेंट पर, किसी भी अफसर पर सवाल उठा देना ठीक है? कोई लीड मिल रही है तभी एक्शन हो रहा है, तभी कार्रवाई की जा रही है, और इसमें पॉलिटिक्स घुसेड़ देना क्या ये ठीक नहीं है? सबसे पहले तो पैनल पे बैठे सभी सीनियर्स को और सभी दोस्तों को, जो भी मुझसे सीनियर बुजुर्ग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और पहली बात तो ये है कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूं और किसी पार्टी के साथ भी नहीं हूं। एक नॉर्मल एक आम आदमी होने के नाते कहना चाहूंगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनकम टैक्स की प्रक्रिया है वो सबके लिए सेम होती है, और अगर ये कदम उठाया जाता है तो ये देश के कानून के तहत ही उठाया जाता है, तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल अनुराग कश्यप जी का, और अनुराग कश्यप का स्पेशल कहना चाहूँगा मैं जी, कि वो उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से विवादित रहा है हमेशा। वो हमेशा मीटू में पाए गए, वो हमेशा गाली गलौज करने वाले वेब सीरीज बनाते हैं। समाज में होने वाली समाज में उनके काम से किसी तरह से अगर बुरा हो रहा है तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। गाली, आप उनकी वेब सीरीज उठा के देख लिए, वेब सीरीज की शुरुआत करने वाले वही है, गाली गलौज वाली सेक्रेट गेम जब आई थी, वो आपसे देखी नहीं जाएगी। और उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ था, तांडव। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, अब उसको उठा के देख लीजिए, तो गाली गलौज। तो मतलब उनको ये पैसा कमाने वाली पार्टी है। पहली बात तो क्लियर करूंगा, इस आदमी को कला से या कोई चीज से लेना देना नहीं है। ये आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है, और पैसा चाहे जैसे भी आए, नग्नता से आए, गाली गलौज करके आए, ईमान बेच के आए, उल्टी सीधे बयान करके आए, बदतमीजी करके आए, जितने पूरी तरह से आदमी गुड फॉर नथिंग है। तो उस आदमी का पैसा अगर आया है कहीं से, क्योंकि दिल का काला है तो धन भी काला आया होगा, और जब काला धन आया होगा तो जांच तो होगी। तो जांच हो रही होगी तो फिर चिल्लाना क्यों? ये क्यों कहना कि भैया राजनीति हो रही है, कोई फला हो रही है? मैं तो फिर इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? एक डिपार्टमेंट, जैसे कि मैम भी कह रही थी कि लीड मिलती है, बिना लीड के हम कोई एक्शन लेते ही नहीं है। 20 दिन पहले इस मामले में नोटिस दिया गया, उसके बाद अब जांच हो रही तो इतना हो हल्ला मचाया जा रहा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आप इनका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, प्रीवियस रिकॉर्ड। मैंने इनका जो रिकॉर्ड है वो इसी तरह से विवादित रहा है। वो जब अपने ऊपर आती है ना तो दुनिया को उंगली उठाते कि ऐसा ऐसा, जबकि खुदा कसम इनकी 3 उंगलियां इनकी तरफ है खुद। ये इतने नियत के गंदे। मेरा एक लाइन है, मेरी फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, उसमें मैंने अभी मेरी अप्रैल में फिल्म आ रही है, उसमें मैंने डायलॉग बोला है कि कुछ लोग होते हैं जिनके 6 सेंस खराब होते हैं, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर और नियत। दिल, दिमाग, आंखें, नेचर, नियत और नियत, ये जिनकी खराब होती है, ऐसा ये बंदा है अनुराग कश्यप। बहुत ही गंदा, दिल का गंदा, दिमाग का गंदा, सोच का गंदा, और इसके पास में पैसा भी गंदा होगा, ब्लैक मनी होगा। उसी की जांच कर रही है। मैं संजय गुप्ता जी के पास चल रहा हूं, शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। संजय गुप्ता जी, टेंशन क्या है, दिक्कत क्या है? अगर जांच हो रही है तो जांच करने दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। फिर मैं बात कर रहा हूं, प्रोसेस पूरा बताया अभी मैम ने कि क्या प्रोसेस होता है, कोई दबाव नहीं है। 20 दिन पहले नोटिस जारी किया गया, कोई कंगना की तरह 1-2 दिन पहले नोटिस जारी करके कोई उनका ऑफिस तो नहीं तोड़ दिया गया। यहां पर 20 दिन पहले नोटिस जारी किया गया, जवाब नहीं मिला 20 दिन बाद, तब फिर ये एक्शन लिया गया है। बड़ी सारी बातें हो गई, मैं तो बड़ा अचरज में हूँ। जिस तरह की बात सुनील पाल जी ने की, बड़ी अजीबोगरीब सी बात की इन्होंने। मतलब जिस तरह से इन्होंने एक तरफ तो ये कह दिया कि मैं किसी उससे भी नहीं हूँ, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लांछन लगा दिए जो बॉलीवुड के अंदर फिल्म जिस तरह से पिक्चराइज की जाती है, जिस तरह से जो दिखाई जाती है, हर किसी का अपने अपना स्टाइल है अपनी फिल्मों को दिखाने का, चित्र को दिखाने का। तो उस पर जिस तरह से असैसिनेशन सुनील पाल जी ने किया, मैं तो बड़ा अचरज में हूं इस बात से कि किस तरह से इन्होंने इस चीज को किया। क्योंकि खुद भी लाफ्टर में रहने के बाद इन्होंने बहुत बार ऐसे ऐसे डायलॉग बोले हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं जो अच्छा, मतलब आपके जो पार्टनर है महाविकास आघाड़ी के, वो केंद्र सरकार का असैसिनेशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की आपकी महाआघाड़ी के जो पार्टनर हैं, उनके नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार का असैसिनेशन कर दें, ये कहकर कि इनकम टैक्स को उंगलियों पर नचा रहा है केंद्र सरकार, है ना? अगर आप अपने परिवार को दिखा सकते हैं, दिखा पाएंगे, एक बार दिखाइए अपने परिवार में भी आ रहा हूं, अपनी माँ और बहनों को दिखाइए, उसके बाद पता चलेगा पूरी बात कहने दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था, मेरी तुलना इनसे मत कीजिए, मेरी तुलना बिल्कुल नहीं। इन्होंने मौका दिया सुनील पाल जी ने, सुनील पाल जी को सेक्रेड गेम पाल जी को सेक्रेड गेम और ज्ञान को बिना म्यूट के दिखाइए, तब पता चलेगा फिल्म से क्या कहना चाहता हूँ। क्या किसी की फिल्म से मेरे काम से आप उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन करेंगे? मेरी बहन सुनील पाल जी, किसी की फिल्म से, गैंग्स ऑफ वासीपुर की फिल्म से आप किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन करेंगे? और उसके पास काला धन है या नहीं है, इस बात का असैसिनेशन इस चीज से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एकदम इलॉजिकल बात कर रहे हैं जिसका कोई बिल्कुल करेंगे, जवाब नहीं हो सकता। अरे आदमी मन का काला होगा करते रहे, वो आपकी मानसिकता, तभी धन का काला होगा। आपकी मानसिकता को बदल नहीं सकता, तभी धन का काला होगा। आप जैसी हरकत मानसिकता है, मेरी मानसिकता इस लाइन में रहने के बाद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप एक छोटी परिवार को इसकी फिल्म, अनुराग कश्यप की फिल्म दिखाइए, आप अपने परिवार को दिखाइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर दिखाइए और सेक्रेड गेम अपने परिवार को दिखाइए, बिना म्यूट किए आप दिखाइए, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सही से ऐसे तो आप राज कपूर साहब की जो फिल्म अनुराग कश्यप से आप मत कीजिए, ऐसे तो आप राज कपूर जी की सत्यम शिवम सुंदरम को दिखाएंगे तो आप उनके ऊपर भी कहने लग जाएंगे। अरे बाप रे, ऐसे तो आप ऐसी तो बहुत सी फिल्में हैं जिनको अगर हम ये कहने लग जाए, ऐसे तो हर फिल्म के अंदर इस तरह के डांस रहे हैं, इस तरह की पिक्चराइजेशन रहा है। आप मुझे पुरानी फिल्में बता दीजिए, हेलन के डांस बता दीजिए आप मुझे, आप और दूसरी जो हीरोइन थी उनके डांस बता दीजिए। पुरानी नहीं, हेलन, ऐसे तो हेलन का पता नहीं क्या कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। नहीं, हेलन आप डांस को देखने के बाद क्या उनका कैरेक्टर का असैसिनेशन आप उनके डांस से करेंगे? सुनिए मेरी बात, आप डांस से करेंगे, आप उनका असैसिनेशन के कैरेक्टर का? परिवार को इनकी फिल्म दिखाइए, आप मुझे बताइए, परिवार को दिखाइए। पहले हर फिल्म के अंदर एक कैमरे होता था, उस कैमरे का डांस होता था, क्या उस कैमरे के डांस को देख करके आप उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन करेंगे? आप ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे? हेलन के विषय में कहा जाता था कि अपने भूमिका निभाती थी, अपना डांस करती थी, उसके बाद वो किसी से बात नहीं करती थी, ना उससे पहले बात करती थी। तो क्या आप डांस देखने के बाद उनके कैरेक्टर का असैसिनेशन करेंगे? आप पहले आप अपने परिवार को आज ही, मेरे को तो आप समझ में नहीं आता कि आप एक्टर किस तरह के हैं और किस तरह से कहां चले गए। वासेपुर आज ही दिखाइए, तब पता चलेगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। डिग्रेड और डिग्रेड गेम ये क्या होता है? आज ही दिखाइए। सुनील पाल जी, आप एक एक्टर होने के बाद इस तरह की बात है कि मेरे को तो आपकी बात बड़ी लॉजिकल बात लगी। क्या होता है आपको पता नहीं, सवाल तो कुछ और था, आपको पता नहीं, आप पता कीजिए, पहले आप पता कीजिए,
फिर लेकिन देखिए, आपकी बात तो परिवार को मेरे को दिखाइए, उसके बाद बात। चलिए ठीक है, ना पैर ठीक है, लगा। मैं आप लोगों के आपकी पास आ रहा हूं। बात- इस वक्त की हेडलाइंस मुझे लेनी है, फिर मैं उसके बाद सुनील अहीर साहब के पास चलूंगा। मुझे उनसे एक रिएक्शन लेना है आगे। इस वक्त की हेडलाइंस पहले देख रहे हैं। एक मिनट। मुंबई और पुणे में ये कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की अलग अलग टीमें कर रही हैं, लेकिन विपक्ष इसको अब सियासी रंग देने में लगा हुआ है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स विभाग है, जो ईडी है, जो सीबीआई है, उसको केंद्र सरकार दरअसल अपनी उंगलियों पर नचा रही है। और ये कार्रवाई इन सितारों के अगेंस्ट, इनके खिलाफ इसलिए की जा रही है क्योंकि ये लोग किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। पूरा पैनल सामने रखे, मैं सुनील अहीर जी के पास चल रहा हूं। सुनील अहीर जी, इतने कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से पूरा विपक्ष इस कार्रवाई को गलत करार देने में लगा हुआ है, क्या कांग्रेस, क्या आप, क्या राहुल गांधी लिख के दे सकते हैं कि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू या बाकी लोगों के घर जो कार्रवाई चल रही है, उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ भी अनफेयर नहीं मिलेगा? देखिए, हमें कोई लेना देना नहीं तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप से। बात हमको लेना देना है, राजनीति देश कर रहे हैं उनके बचाने नाम की पे, हम कह रहे हैं लेना लड़ाई देना लड़ कुछ रहे नहीं हैं। है। आज नरेंद्र मोदी जी सब फ्रंट पे फेल हो गए हैं। चाहे नहीं, इस बात पर आइए, इस बात पर आइए, चाहे आप इस बात पर आइए। सब कुछ ठप पड़ा है। जो राहुल गांधी जी का ट्वीट है उसको डिफेंड कीजिए। चला रहा है राहुल गांधी के ट्वीट को डिफेंड कीजिए सर। चाइना के सामने नतमस्तक हो गए। अब आप कहां चाइना और वहां पहुंच रहे हैं? अभी मुंबई में रहिए, अरुणाचल के ऊपर अभी मुंबई और पुणे पे रहिए, महाराष्ट्र में रहिए, कहां चाइना पहुंच रहे हैं बताइए? लिख के दीजिए कि कोई कुछ अनफेयर नहीं मिलेगा। आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है विपक्ष के लिए किसी भी संस्था पर आवाज उठा देना, सवाल उठा देना। आप लिख के दीजिए ना, कुछ गलत नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स नहीं, आईटी मतलब इटालियन ट्रेन राहुल गांधी के हिसाब से, तो कैसे डिपेंड आप बेशर्मी वाली बातें मत करिए। पहले आप जो है ना, अमित शाह का जो बेटा है, उसका चाइनीज पार्टनर कौन है, उसका नाम बताइए आप। और चाइना को आपने क्यों बेच दिया? अरुणाचल प्रदेश चाइना को आपने ले लद्दाख क्यों बेचा है? वो अंदर कैसे घुसे वो बता दीजिए। उसके ऊपर सवाल उठाने वाले देश को नहीं हो गए क्या? अरे देश तो देश बेच दिया। कान में आवाज नहीं आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। अरे कांग्रेस की सुन तो लो, बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। किसी को बिठा दिया आपके सामने, एक रिटायर्ड ऑफिसर को आप लॉबिंग करने के लिए बिठा दिया। बीजेपी की बात करेगी वो, और वो एक कोई एक्टर है उसको बिठा दिया, वो उसका इमेज टार्निश करेगा। ये कौन सा, ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश कहाँ जा रहा है? ये काम है, ये काम जो है प्रेस वालों का है, ये इंडिया न्यूज का काम हम कर रहे हैं। ये बेशर्मी की हद है। बहुत सारे विधायकों को इनकम टैक्स का नोटिस गया है। क्यों गया है? आप सोचिए कि वो विधायक जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, लेकिन हमारे यहाँ नीति से काम चलता है, कानून से काम चलता है। आप साफ है तो आपको साफ दिखना भी होगा और दिखाना भी होगा, तभी आप पब्लिक लाइफ में। कैमरा वाला मुझे क्यों कर रहे हैं? इन लोगों की बात है, इनकी औकात क्या है एक्टर्स के सामने, विधायकों के सामने, जिनके ऊपर पूरी सरकारें डिपेंडेंट है, उन लोगों को भी नोटिस जाता है। क्या बात हो गई? कानून का इकबाल होना, हमारे मोदी जी के शासन में हिंदुस्तान में कानून का इकबाल बुलंद है। ये कोई वो सरकार नहीं है आपके जब जयंती हिमंत विश्व शर्मा को क्यों अंदर कर दिया, कर नहीं दिया? आपकी जो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, जो करप्ट अच्छा ठीक है, गुलरेज जी अंदर जाता है, गुलरेज जी वो सीधा सीधा ठीक है, एक बार सुनील अहीर जी को पूरा जवाब दे लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है करप्शन की। एक बार मैं सुन तो लूं, कांग्रेस क्या उनको चला रही है? मैं सुन तो लूं ये कह क्या रहे हैं, किस तरह से डिफेंड भी करेंगे। सुनील जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जो मेरा सवाल था उसको ध्यान में रखते हैं। ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन को धोने की वॉशिंग मशीन है। हिमांशु विश्व शर्मा जो उसके करप्शन चार्जेस थे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो पूरे धूल के जो है बाहर आ गए। आप करप्शन की बात कर, आप तो करप्शन का इंक्वायरी भी नहीं करना चाहते हैं। आप जो है, प्रॉब्लम यह है कि देश चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेह लद्दाख बिक गया, अरुणाचल बिक गया, और अमित शाह के बेटे और अजीत डोभाल के बेटे जो है बिजनेस कर रहे हैं चाइना के साथ। अरे सर, जिस बात पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, पहले उसको तो डिफेंड कर लीजिए, पहले उसको तो डिफेंड कर लीजिए। मुझे ये तो बताइए, चाइना के साथ मुझे ये तो बताइए, अगर वो कह रहे हैं, कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग को केंद्र सरकार अपनी उंगलियों पर नचा रही है, तो कैसे उसको साबित कीजिए, लिख के दे दीजिए कि कोई अनफेयर नहीं मिलेगा इनके पास से। रोहित में कुछ कह सकता हूं? किससे पूछ रहे हैं आप? मुझे? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सुनील जी। देखो, आप मायोपिक
आप मायोपिक नजरों से एक केस की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उसने 4 तारीख को ट्वीट किया और आज आपने उसको विंडेक्टिव, राजनीतिक से प्रेरित होकर, वो फार्मर प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोग थे, अच्छा, वो आपके विरोध कर रहे थे, इसलिए आप जानबूझकर उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जानबूझकर आपने भारतीय जनता पार्टी तो मतलब आपको पहले से ही पता है। मतलब मैं यही तो कह रहा हूं ना सर, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप लोग अंतर्यामी हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप लोग अंतर्यामी हैं, आपको सब पहले से पता होता है। तो लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए कि नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी। अरे मैं क्यों लिख के दूं? सवाल आप उठा रहे हैं, सवाल आप उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जांच हो रही है, होने दीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? क्यों राजनीति कर रहे हैं जांच होने में? आपने कैसे इनकम टैक्स में सवाल उठा दिया? क्यों सवाल उठा दिया उनके ऊपर एकदम से? वो कमिश्नर, आपने तो किसी को छोड़ा नहीं। इनकम टैक्स क्या आपके इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है? अरे आपने तो जुडिशरी को नहीं छोड़ा, आपने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा। अरे आपने किसको छोड़ दिया बताइए ना। आप ये बताइए, आप बिना बात के सवाल उठा रहे हैं, आप ट्वीट कर देते हैं। अफसर सालों साल नौकरी करते हैं वहां पर, और आप किसी को भी उठाकर एकदम से ऐसे ट्वीट कर देते हैं, सवाल उठा देते हैं किसी पर भी। आप खुद श्योर नहीं है इस चीज को लेकर और सवाल उठाने चले। भाई कोई सच है, गलत है, कोई सच्चा है, झूठा है, किसी के पास ब्लैक मनी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? राहुल गांधी बताएंगे तब, या विभाग जांच करेगा संबंधित तब? रोहित, मैं बोल सकता सारे हूं ब्लैक मनी जो मोदी के विरोध में बोलते हैं, सारे ब्लैक मनी उन्हीं के पास है क्या? अरे तो पता चलने दीजिए ना, पता चलने दीजिए। कैसे पता चलेगा? अच्छा, कैसे पता चलेगा? मैं रोहित जी आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। रोहित, मैं कुछ कह सकता हूं क्या? मोदी जी का फ्लाइट लैंड हो देखिए गया, रोहित, आपने कहा बीच में मत रोहित पुनेठा जी, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। अब मुझे भी आप समझ ठीक है, ठीक है, संजय जी के पास शायद जवाब है। संजय जी, ठीक है, ठीक है, सुनील पाल जी की बात मेरे को बिना बात नहीं उलझाया आपने। संजय जी के पास जा रहा हूं। ट्रांसफर किया आपने सीबीआई, संजय जी के पास शायद जवाब है। संजय जी आप बोलिए प्लीज। रेड मारता है सीबीआई ऑफिस के, सारे कागज लेके जाता है। संजय जी बोलेंगे प्लीज, संजय जी को बोलने दीजिए। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा जी कि जिस तरह से संगीता गुप्ता जी ने इनकम टैक्स की कार्यशैली पर बात बताई, मैं उनकी बात से सहमति रख सकता हूं कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अपनी किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के बाद इस तरह से काम करता है। कोई कंप्लेंट होगी या कोई तथ्य होंगे, लेकिन आपका जो सवाल था कि इनकम टैक्स का काम सरकार क्यों बदनाम, मैं इस बात पे ये इसलिए कहना चाहूंगा कि अभी जैसे राम कदम जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप ने और इन्होंने करोड़ों रुपए के घपले किए। फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसी बात को दोहराया कि इन्होंने करोड़ों रुपए के घपले किए होंगे, ये क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है, तो कोई भी डिपार्टमेंट भले उसकी इन्वेस्टिगेशन करे या ना करे, तो इन्वेस्टिगेशन करने से ये साबित नहीं हो जाता कि उसने इस तरह का घोटाला किया या नहीं किया है। तो वही तो मैं कह रहा हूं सर, मैंने कब कहा? बाद इस बात का मैं तो यही कह रहा हूं कि जांच हो जाने दीजिए। घोटाला किया नहीं किया, क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जांच हो जाने दीजिए। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को बताइए ना, कौन उठा रहा है? करोड़ों रुपए का घोटाला किया, इस मुद्दे को कौन उठा रहा है? कि इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, इस मुद्दे को कौन उठा रहा है? इसको अगर इनकम टैक्स जांच करने दीजिए। बताइए कि क्यों शिवसेना ने इसको उठाया भाई कि इनके खिलाफ जांच हो रही है, ये किसान को साथ थे तो इसलिए इनके खिलाफ जांच हो रही है? इस लाइन को कौन लेके आया बताइए जरा। नहीं तो आप मुझे बताइए कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू है बॉलीवुड के अंदर, क्या कंगना रनावत नहीं है बॉलीवुड में? क्या उसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती? उसके खिलाफ भी तो जांच करनी चाहिए। क्या वो क्या पाक साहब है? कंगना ऑफिस नहीं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, और अगर वो सही होंगे तो सही साबित हो जाएगा। कंगना रनावत के खिलाफ जांच क्यों नहीं? कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा नहीं आपने? उनके जो चहेते हैं उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं? जो कहता है आइए गुजरात में, उनके खिलाफ क्यों नहीं? ऑफिस तोड़ा नहीं कंगना रनावत का आपने? कोई घर नहीं तोड़ा है। कंगना रनावत का सिर्फ वो हिस्सा तोड़ा गया था जो फालतू था, और उसके बाद कोर्ट की फटकार भी मिली। घर वैसे का वैसा खड़ा है। आप लोग कहते हैं घर तोड़ दिया, जो 2 चीजें फालतू थी, बाथरूम और उसका जो एक वो बाथरूम और टॉयलेट, कितने दिन के नोटिस पे उसका घर नहीं टूटा, उसका घर वैसे वो कार्रवाई ठीक है? वो 2 दिन के नोटिस पे कार्रवाई ठीक है? यहाँ 20 दिन के नोटिस पे अगर इनकम टैक्स विभाग आ रहा है जांच करने के लिए, तो ये गलत है। क्या वो कपिल शर्मा के खिलाफ ठीक थी? कपिल शर्मा के खिलाफ भी तो ऐसी कार्रवाई हुई थी, तब नहीं बोले आप? कपिल शर्मा ने जब एक ट्वीट किया था, कपिल शर्मा ने एक ट्वीट किया था क्या यही अच्छे दिन है, तब क्यों नहीं बोले आप? क्या कपिल शर्मा का घर नहीं था? मतलब कोर्ट जो है वो पूरी तरह से शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं बोले आप? कपिल शर्मा के फेवर में क्यों नहीं आया? कंगना रनावत के फेवर में क्यों आया? उसके ऊपर भी तो कोर्ट भी कपिल शर्मा के फेवर में क्यों नहीं थे आप? इनकम टैक्स में तब क्यों नहीं आया? पुरुषों के सम्मान में बीजेपी मैदान में तब क्यों नहीं आए? लोग वोट कंगना रनावत के सम्मान में बीजेपी मैदान में यहाँ क्यों आए?
सर मुझे आप ये बताइए, यदि ये लोग स्टार हैं और स्टार होकर यदि पैसे की चोरी कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे, तो क्या इनके पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप एक बार बोल दीजिए संजय जी कि क्या किसी भी स्टार के ऊपर यदि वो कानून को ब्रेक कर रहा है तो कार्रवाई होना चाहिए? आप मुझे बताओ, सुनील पाल ने जो कहा, सुनील पाल ने जो कैरेक्टर असैसिनेशन की, अनुराग कश्यप की, क्या हेलन भी आप कैसे करेंगे? क्या जो एक्ट्रेस फिल्मों में डांस करते हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करेंगे आप? ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। सुशील पाल की बात बताइए आप मुझे। ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, वो सुनील पाल का खुद का स्टैंड है, वो उनकी निजी राय है। बात तो आपके कई एजेंट हैं, आप बहुत सी बातें खुद नहीं कहते, एजेंटों से कहलवा देते हैं आप। अरे एजेंट तुम लोग रखते होगे। आप बताइए, आप क्या सुनील पाल की बात का आप समर्थन करते हैं? ठीक है, मेरे साथ संगीता जी भी है, मेरे साथ संगीता जी भी है, मुझे संगीता जी के पास चलना होगा। संगीता जी, क्या क्योंकि आप तो लंबी सर्विस में रही हैं, आपने बताया भी कि 39 इयर्स आपने सर्व किया है, तो आपको लगा कई बार कि बेवजह से जो डिपार्टमेंट है उसको राजनीति का शिकार बनाया जाता है? और एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्या दबाव होता है, और इतना दबाव होता है कि बेकसूर को आप अपराधी बना के पेश कर दो? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता दूं, इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कोई काम नहीं करता है। अगर हमने अपना पेपर वर्क ठीक नहीं रखा, हमारे पास कोई प्लॉजिबल रीजन नहीं है, तो हम किसी को एक नोटिस तक नहीं दे सकते हैं। सर्च करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग भी बैठे हैं, हमारे भाई बंधु, कंप्लेंटें आती हैं, सब पर जांच करते हैं आप, कर पाते हैं आप? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऐसा पिक एंड चूज नहीं होता आपके यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्या पिक एंड चूज नहीं होता? भी नहीं होता, नहीं होता। अरे सर, अगर आप मतलब आपके पास अगर 10 कंप्लेंटें हैं, आपके पास 100 कंप्लेंटें हैं, सुनिए एक मिनट, संगीता जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए सुनिए रॉबर, क्या नाम है इसको, रॉबर लिखते हैं लोग ट्विटर पर। गुलरेज भाई संगीता जी को बात पूरी कर लेने दीजिए पहले अपनी। लोग ट्विटर पर लिखते हैं उनको रॉबर। हाँ, संगीता जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी संगीता जी बोलिए। मुझे अपनी बात पूरी करने का तो अधिकार है, अगर आपने मुझे चैनल पे बुलाया तो बोलने दीजिए। ऐसा है गवर्नमेंट के अंदर तो हम अमित शाह काम करते हैं। अमित शाह साहब के बेटे के खिलाफ कब करेगी? अरे संजय जी, संगीता जी पॉलिटिशियन नहीं है, संगीता जी पॉलिटिशियन नहीं है, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। अच्छा, मैं एक चैलेंज दूं कांग्रेस को भी, शिवसेना को भी, मध्य प्रदेश के भाजपा कह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काम करता है। प्लीज गुलरेज जी, संजय जी, के नेताओं को देंगे, शिवसेना के विधायकों को देंगे। गुलरेज जी, संजय जी, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें। मैं बहुत सुन चुका हूँ। हाँ, एक बार संगीता जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बीजेपी के विधायकों को अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। ठीक है गुलरेज भाई, कोई भी विभाग शिवसेना के विधायकों को, हाँ, उसी का जवाब तो दे रही है संगीता जी, उसी का जवाब दे रही हैं, वही बता रही हैं संगीता जी। संगीता जी प्लीज आप बात पूरी कर लीजिए, प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करें प्लीज बीच में। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं कि आप नॉन इशू को इशू बनाएंगे। गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती हैं, कभी चाहे वो कांग्रेस की शासन हो या बीजेपी की शासन हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आता है, कई बार कंप्लेन्स आते हैं, कई बार टैक्स इवेजन पेटिशन हमारे पास आते हैं, जिससे ताल्लुक कैसे नहीं है आपका? एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप बात नहीं, आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना, फिर बोलिएगा गलत है कि इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार के अंडर में काम करती है आपकी एजेंसी, सरकार के निर्देश पर ही काम करती है, किसके खिलाफ एक्शन लेना, ऐसा ही होता है क्या महाराष्ट्र में? एविडेंस तो बहुत लोग हैं संगीता जी, आप तो महाराष्ट्र सरकार ऐसी चलती है कि आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इसका। एक मिनट सुनिए, हमारे पास एक इनकम टैक्स एक्ट, सिर्फ अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई, सिर्फ तापसी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई, बॉलीवुड तो बहुत बड़ा है, कितने लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स से छापे डाले जा रहे हैं, उनके खिलाफ छापे डाले गए, सिर्फ जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, जो भी है सबके ऊपर पड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन उससे दूर नहीं है, मतलब उनके ऊपर भी पड़ चुका है। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, साफ बताइए। मैं अपनी बात, अपने डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो आप बीच में बोल रहे हैं। 1 to 1 चलेगा, आप जो बोलना चाहती थी बोल लिया आपने बहुत। नहीं, आप एक बात आप गलत हो गए, प्लीज बात तो रखने दीजिए, मैं तो सबको बराबर मौका दे रहा हूँ। जब आप लोग बोल रहे थे वो बिल्कुल चुप थी, नहीं बोल रही थी। कुत्ते बिल्ली की तरह मैं लड़ने वाली हूँ। आप तो रख चुके हैं अपनी जो भी रखनी थी इन्होंने। नहीं रखी है अभी तक। आप ये कह रहे हैं कि सरकार हमें जरूर, हमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही हमें डिसमिस कर सकता है।
सिविल सर्विसेज ऐसे कोई किसी का मजाक नहीं है कि आप किसी भी समय कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। हम लोग किसी के अधीन नहीं है। मेरे पास एक कानून की किताब है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। हमें उसके बिना उसमें जो अलाउड नहीं है वो हम नहीं कर सकते। आप नॉन इशू को इशू मत बनाइए। जो इनकम टैक्स एक्ट हमें अलाउ करेगा, जो हमारे लिए कानून के दायरे में है, मैं कानून के अंदर काम करती हूँ और किसी के अंडर नहीं काम करती थी। ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही करेगा जो उसको करना चाहिए। अगर हमारे पास कंप्लेन आई है, उसकी जांच करके अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें सही जवाब नहीं मिल रहा है, तो हम सर्च करेंगे। और चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, आधा बॉलीवुड तो सर्च हो चुका है। कभी आपके प्रिय चहेतों पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल 2011 में प्रियंका चोपड़ा पर कार्रवाई हुई थी, 2000 में सलमान खान के ऊपर हुआ था, रानी मुखर्जी के ऊपर हुआ था, शाहरुख खान के ऊपर हुआ, किसके ऊपर नहीं हुआ? सबके ऊपर हुआ। ठीक है गुलरेज भाई, आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं डिबेट के बिल्कुल लास्ट पड़ाव में हूं, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं संजय गुप्ता जी से एक रिएक्शन लूंगा। मैं देश की बात बोलना चाहता हूं, बिल्कुल नॉन पार्टिसियन बात बोलना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें चाहे हम करें, चाहे कांग्रेस करे, शिवसेना करे और कोई दल करे, इससे नुकसान देश का होता है। देखिए, देश चलते हैं जब संस्थाओं के इकबाल बुलंद होते हैं। संस्थाओं की और सरकार के इकबाल के ऊपर घात नहीं लगना चाहिए। और इस प्रकार की जो हम चिल्लम चिल्ला की बहस करते हैं ना, इससे सरकारों का और डिपार्टमेंट्स का इकबाल जो है वो प्रताड़ित होता है। प्लीज ये मत करें। जो कुछ भी हो रहा है कानून की जद में हो रहा है। जो निर्दोष होगा वो निर्दोष ही रहेगा, लेकिन जो दोषी है केवल हमारे राजनीतिक के लिए, दलादली के लिए, तो हम इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए ना। यदि कोई निर्दोष है तो वो सामने आ जाएगा, यदि दोषी है तो भी सामने आएगा, लेकिन कानून का, सरकार का और एजेंसीज का इकबाल रहने दे, यही मैं अपील करता हूं सभी से। ठीक है संजय जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल बेहतर आप कह रहे हैं संजय जी। कह रहे हैं आप। देखिए, मैं तो एक बात, वैसे तो सरकार के ऊपर क्यों आक्षेप है, किस लिए, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि अनुराग कश्यप और जो दूसरी मैडम है हमारी, वो इन्होंने सभी ने सरकार के खिलाफ कभी ना कभी ट्वीट किए हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा तो हाथ और बड़ा अचरज मुझे सुनील पाल की बात पर हुआ कि जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन उन्होंने किसी की फिल्म के कैरेक्टर पे किया। मतलब मैं सुनील पाल जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप हास्य कलाकार हैं तो क्या आपका गली गली मजाक उड़ता है क्या? मतलब किस तरह की इन्होंने बात की। मैं तो बड़ा ही अचरज में हूं इनकी, सुनील पाल जी की इस बात से कि मतलब कोई अगर किसी तरह का कैरेक्टर करता है या किसी तरह की फिल्में बनाता है तो उससे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। आपकी बातें इसका जवाब चाहता हूं घूम रही है। मुझे लग रहा है आपके पास इनकम टैक्स के छापे की कार्रवाई के लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए आपकी बातें ना इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। खैर, मैं भी माफी चाहूंगा, मेरे पास डिबेट के लिए इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स का तो अभी तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा। कार्रवाई अभी तो उनके पास इंडिपेंडेंट तरीके से जांच कर रही है, इस मामले में कार्रवाई कर रही है, और अगर कुछ जो भी सच है, जो भी झूठ है, कुछ है या नहीं है, जो भी अनफेयर है, वो निकलकर सामने आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए इस डिबेट में। एक ब्रेक